उपविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पंचाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्त्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर बंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजौ राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमादत्नागरासिमासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्टालभे सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वटतटस्थत कर्शन वेणुर्स्वनेर गोपीर गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौर लीला की श्रृंखला में। तो हमने कल ये सुना था कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को भक्ति के पूरे विज्ञान के बारे में समझाते हैं और बहुत सिस्टमैटिकली महाप्रभु शुरुआत से शुरू करते हैं। तो हमने सुना था महाप्रभु ये वर्णन बताते हैं कि ब्रह्मांड में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, हर एक ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव हैं और ये सब जीव जो हैं अलग अलग योनि में 84 लाख योनि में भटकते हैं। तो महाप्रभु बताते हैं हर जीव का जो साइज है बाल के नोक का 10,000 भाग वो जीव का साइज है। और ये जो जीव है भगवान का अंश है। और महाप्रभु बताते हैं ये जो जीव है इनके दो प्रकार हैं, स्थावर जंगम, जो नहीं चल सकते हैं और जो चल सकते हैं। और जो चल सकते हैं पशु हो पक्षी हो उनमें से बहुत कम जीव जो चलने वाले जीव हैं जंगम जीव हैं वो मनुष्य जाति में होते हैं। और ऐसे मनुष्यों में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर अनसिविलाइज्ड लोग होते हैं। बहुत कम मनुष्य धर्म का पालन करते हैं, धर्माचारी होते हैं, वैदिक नियमों का पालन करते हैं। पर इसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ बोलने के लिए लिप सर्विस की वजह से वैदिक धर्म का पालन करते हैं, बोलते हैं कि वो वेद का पालन करते हैं
पर एक्चुअली बहुत ज्यादा गलत कार्य करते हैं। तो थोड़े लोग होते हैं जो एक्चुअली प्रामाणिक हैं, जो धर्माचारी हैं। और ये धर्माचारी में से भी महाप्रभु बताते हैं बहुत सारे लोग कर्मनिष्ठा है। धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठा, सब लोग जो है कर्मकांड में विश्वास रखते हैं। और इनमें से बहुत कम लोग बुद्धिमान बनते हैं जिनको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। और ऐसे करोड़ों बुद्धिमान ज्ञानी में से एक कोई एक्चुअली मुक्त बनता है। और ऐसे करोड़ों मुक्त आत्मा में से एक कोई कृष्ण का भक्त बनता है। तो हमने ये सुना था कि कैसे कृष्ण के जो भक्त हैं बहुत ही दुर्लभ है। कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। जो कृष्ण भक्त हैं बहुत दुर्लभ है, वेरी वेरी रेयर। और ऐसे जो कृष्ण भक्त हैं पूर्ण तरीके से शांत है, प्रसन्न है, क्योंकि उनको स्वयं का कुछ भी इच्छा नहीं है। महाप्रभु बताते हैं कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भुक्ति हैं, जो भोग की अपेक्षा करते हैं, जो मोक्ष की अपेक्षा करते हैं, जो सिद्धि प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं, ये सब लोग क्योंकि उनके अंदर इच्छाएं हैं, स्वार्थी हैं, कभी भी शांत नहीं होते। पर सिर्फ कृष्ण के भक्त शांत होते हैं। और महाप्रभु बताते हैं इसलिए करोड़ों जन्म में भटकते भटकते एक भाग्यशाली व्यक्ति को भक्ति लता बीज मिलता है। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, हमको गुरु और कृष्ण के कृपा से भक्ति लता बीज मिला है। और हमने सुना था शिला प्रभुपाद वर्णन करते हैं ये दोनों की कृपा की आवश्यकता है। कृष्ण की कृपा से हम सबकी जिंदगी में गुरु आते हैं, कृष्ण गुरु को भेजते हैं हमारी जिंदगी में। और गुरु जो है कृष्ण के प्राप्ति करने का मार्ग देते हैं, भक्ति का विधि देते हैं। तो दोनों की कृपा से व्यक्ति का जिंदगी सफल हो सकता है। तो इसलिए जब हमको ये बीज मिलता है, भक्ति लता बीज, हमको ये बीज का सिंचन हमारे हृदय में करना है। हम सब एक माली की तरह हैं, ये बीज का आरोपण हमारे हृदय में करना है और इसको रेगुलरली पानी डालना है। और ये पानी क्या है? श्रवण कीर्तन जले करिए सेचन। श्रवण कीर्तन जो है हमारे भक्ति के बीज को पानी डालता रहेगा। नित्यम भागवत सेवया, हमको गुरु के आज्ञा का पालन करते हुए रेगुलरली पानी डालना है। तो अगर हम इस तरह से हमारे जो वरिष्ठ हैं, गुरुजन हैं, उनके आज्ञा का पालन करते हुए श्रवण कीर्तन करते रहेंगे भक्तों के संग में, भजन क्रिया, तो ये भक्ति जो बीज है, भक्ति लता, इसे धीरे धीरे ये भक्ति के बीज से लता उगेगा। और ये जो लता है उगते उगते अलग 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 लोकों में प्रवेश करते, सबको पार करते हुए, ब्रह्मांड के आवरण को भेद करते हुए, विरजा नदी को पार करते हुए वैकुंठ को, वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। और वैकुंठ में भी गोलोक वृंदावन में जाके राधा कृष्ण के चरण का आश्रय लेगा। जैसा एक लता वृक्ष का आश्रय लेता है, ये वृक्ष क्या है? कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। लता जो है एक वृक्ष के रूप पर आरोहण करता है। और ये वृक्ष क्या है? भगवान कृष्ण का चरण कमल। और उस समय भक्तों को पता चलता है उनके अंदर क्या क्या रस है भगवान की सेवा करने में, ये सब प्राप्त होता है। और फाइनली कृष्ण प्रेम के फल प्राप्त होते हैं। तहा विस्तरिता हान फले प्रेम फल, हिहारी माली सेचे नित्य श्रवणादि जल। तो जब ऐसा हो सकता है, ये जो भक्त हैं उनका भक्ति जो है, भक्ति लता गोलोक वृंदावन की प्राप्ति कर चुका है। पर ऐसे जो भक्त हैं अभी भी ये दुनिया में है, इनको बोलते हैं जीवन मुक्त, अभी भी ये दुनिया में है, पर उनका जो भक्ति है गोलोक वृंदावन में पहुंच चुका है। इसलिए उनके जिंदगी में प्रेम का अनुभव होता है, कृष्ण प्रेम के फल का अनुभव होता है। और ऐसे जो भक्त हैं अगर कंटिन्यूअसली श्रवण कीर्तन करते रहेंगे और फल का आस्वादन करेंगे। तो प्रभुपाद, यहाँ पे हमने अंत किया था, प्रभुपाद बता रहे हैं अगर हमने श्रवण कीर्तन रोक दिया किसी भी समय में, तो ये भक्ति लता का जो भक्ति का ये जो लता है धीरे धीरे सूख जाएगा। प्रॉपर राइट्स हियर, इट इज नॉट दैट एट अ सर्टन स्टेज वन कैन स्टॉप हियरिंग एंड चैंटिंग। ऐसा नहीं कि अब हमको अभी श्रवण कीर्तन करना है, एक स्तर पे हम रोक देंगे, नहीं। वी शुड नॉट गिव अप। कितने भी महान हो, अगर हमने श्रवण कीर्तन छोड़ दिया, दिस इज एन ऑफेंस, ये अपराध है। और ये अपराध क्या है आगे महाप्रभु बताते हैं। तो यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। टेक्स्ट 156, यदि वैष्णव अपराध उते हाथी माता,
उपाधि व चिंदे तार सुखी आय पात्र। तो अगर हम श्रवण कीर्तन छोड़ देते हैं, उसका एक कारण, मुख्य कारण है अपराध। अगर हम वैष्णवों के प्रति अपराध करेंगे, ये हाथी मत अपराध है, मैड एलिफेंट ऑफेंस। अगर कोई खेती उगा रहा है, फसल उगा रहा है, और पागल हाथी आ जाता है वहां पे, एक क्षण में सब कुछ समाप्त करेगा। बड़े बड़े वृक्षों को जो इतना साल लगता है, हाथी समाप्त कर सकता है। तो इसलिए महाप्रभु हमको वार्निंग दे रहे हैं, ये जो वैष्णवों के प्रति अपराध है, सबसे डेंजरस है। ये हाथी अपराध, वैष्णव अपराध जो है, भक्ति की लता को उखाड़ देगा, और धीरे धीरे ये लता के पत्ते सब सूख जाएंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं, हमारा जो भक्ति का एटीट्यूड है, भक्ति का भाव है, वैष्णवों के संग में ही बढ़ता है। तांदेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जन्म में होय यही अभिलाष। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, मुझे जन्म जन्म मेरा एक ही आशा है, भक्तों के संग में रहना है। तांदेर चरण सेवी भक्त सनिवास, भक्तों के संग में रहना है, भक्तों की सेवा करनी है, ये मेरा एकमात्र अभिलाषा है। दिस आर ओनली एस्पिरेशन। तो प्रॉपर बता रहे हैं, कोई भी व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता। नरोत्तम दास ठाकुर गुरु हैं, पर वो गुरु क्या प्रार्थना कर रहे हैं, उनको अन्य आचार्यों के, अन्य भक्तों के संग में रहना है। तो प्रॉपर बता रहे हैं, अगर कोई गुरु बनना चाहता है, अगर वो बाकी आचार्यों के नियमों को या आज्ञाओं का पालन नहीं करता, गुरु कैसे बन सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो पहला चीज है, हमको हमारे जो पूर्वज के आचार्य हैं उनको संतुष्ट करना है। एचाई गोसाई यार मुई तारा दास। नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं, ये सब जो गोस्वामी हैं, हम सबके, हमारे परंपरा में जितने भी महान आचार्य हैं, हम सब उनके दास हैं। दिस इज सर आइडेंटिटी, गोपी भरतुर पदकमलयोर दास दास अनुदास। और ये सोचते हुए हमको वैष्णवों के संग में रहना है। प्रॉपर यहाँ पे लिखता है, वन शुड ऑलवेज थिंक हिमसेल्फ servant of the servant of the acharyas, and thinking this one should live in the society of Vaishnavas। तो वैष्णवों के संग में हमको दासों के दासों के दासों के रूप में रहना है। हो सकता है कि वैष्णवों के संग में मतभेद हो, बहुत सारा चीज हो, सब सहन करते हुए सर्वेंट के रूप में रहना है कि नहीं? शिला प्रभुपाद को उनके एक शिष्य ने एक लेटर लिखा था, और ये लेटर में ये जो शिष्य थे बहुत सारे कंप्लेन कर रहे थे, प्रभुपाद आपके ये डिसाइपल ने ये किया, ये किया, ये किया, बहुत कुछ, मेरे जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इतना सब कुछ लिख लिया। और एंड में लिखते हैं, योर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट सो एंड सो। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, ये देखो, ये दाम्भिकता है, अपने आप को तुच्छ मानता है, पर अपना समस्या बहुत बड़ा बड़ा मानता है। अगर हम एक्चुअली इनसिग्निफिकेंट है, तो हमको क्या लगेगा, हम सबकी जो जिंदगी में समस्या है वो भी इनसिग्निफिकेंट है, पर हमको लगता है हम बहुत तुच्छ हैं, पर हमारी जिंदगी में समस्या बहुत बड़े हैं, लोग मेरे साथ अन्याय करते हैं, बहुत कुछ। अगर हम एक्चुअली ये भाव में रहेंगे, दासों के भाव में, तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा, है कि नहीं? क्योंकि स्वामी का भाव आता है, इसलिए हमको टेस्ट लगता है। तो प्रॉपर राइट्स हियर, अगर हमको लगता है कि हम बहुत मैच्योर हो गए हैं, भक्तों के संग से हम अलग रहेंगे, मैं अकेले ही भक्ति करूंगा, वेरी वेरी डेंजरस। प्रॉपर बता रहे हैं, यही हाथी मत अपराध है। जब वैष्णवों के चरण के प्रति अपराध करते हैं, हमारे हृदय में ये भाव उठता है कि मुझे अलग ही रहना है, आई वॉन्ट टू स्टे सेपरेट। और जब ये करेंगे, धीरे धीरे भक्ति का ये जो लता है सूख जाएगा। प्रभुपाद के एक शिष्य थे जो प्रभुपाद के पास आते हैं, और प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद मैं जाके राधा कुंड में 192 राउंड करता रहूंगा। प्रभुपाद उनको बोलते हैं, नहीं, इस्कॉन संस्था में रुको। उनको, ये शिष्य को लगने लगता है कि इस्कॉन के सब लोग जो है ना, बहुत नए हैं, मैं बहुत एडवांस्ड हूँ, मैं अकेले भक्ति करूंगा। प्रभुपाद उनको बोलते हैं, मत करो। ये सुनता नहीं है, चला जाते हैं। थोड़े समय बाद इनका पतन हो जाता है, किसी पेट्रोल पंप में वो नौकरी ले लेते हैं, पेट्रोल डालने का, भक्ति छोड़ देते हैं। उनको लगता है मैंने इतना माला कर दिया, अभी जिंदगी में और माला करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। So Prabhupada writes here, such an offense is especially created when one disobeys the instructions of the spiritual master. This is called Guru Avagya. तो गुरु महाराज श्रीला प्रभुपाद क्या हमको बोलते हैं,
प्रभुपाद अपने फाइनल इंस्ट्रक्शंस में अपने भक्तों को बोलते हैं, हमेशा इस्कॉन के साथ संबंध बना के रखना। संस्था में कितने भी प्रॉब्लम्स हो, जस्ट बी टुगेदर, कोऑपरेट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उनके फाइनल विल में ये चीज लिखते हैं। महाराज बताते हैं, वॉट एवर हैपन्स नेवर लीव इस्कॉन, भक्तों के संग को छोड़ के मत जाओ। अगर हम ये करेंगे, धीरे धीरे भक्ति का ये जो पत्ता है, लता है, सूख जाएगा। ताते माली यत्न करी करे आवरण, अपराध हस्तिर ये चे नाया उद्गम। तो इसलिए हमको ये भक्ति के लता का ख्याल रखना है, प्रोटेक्ट करना है। और प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? फेंस डालना है। जैसे एक लता होता है, एक झाड़ आप लगाते हो, फेंस लगाते हो, सो वी हैव टू फेंस, एक फेंस लगाना है और देखना है कि ये भक्ति लता को कुछ भी चीज हानि ना पहुंचाए। और ये फेंस क्या है? फेंस इज वैष्णव एसोसिएशन। ये जो फेंस है वैष्णवों का संघ है। ये फेंस निकालेंगे, कब क्या आएगा, आक्रमण करेगा, पता नहीं चलेगा। तो वैष्णवों के संग में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर राइट्स हियर, जैसे भक्ति लता बढ़ रहा है, अ डिवोटी मस्ट प्रोटेक्टेड बाय फेंसिंग इट अराउंड। प्रोटेक्टेड मतलब क्या है? अ नियोफाइट डिवोटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय बीइंग सराउंडेड बाय प्योर डिवोटीज। तो हमको प्रोटेक्टेड रहना है शुद्ध भक्तों के संग में। भक्तों के संग में ये भक्ति का लता बच सकता है। अगर हम अकेले जाएंगे, वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। महाप्रभु का शिक्षा है, असत्संग को त्यागो। ये असत्संग जो है हाथी मत की तरह है, हाथी सब कुछ नाश कर देगा। तो हम सबका अनुभव है, हम भक्तों के समय इतना प्रगति करते हैं, थोड़ा बहुत अभक्तों का संग कर दिया, सब कुछ समाप्त होता है, सब डिजायर समाप्त होता है। So Prabhupada writes, the first business of a Vaishnava is to give up company of non-devotees. पहला हमारा बिजनेस है, अभक्तों के संग को त्यागो, छोड़ दो, कुछ नहीं मिलेगा, भक्ति का हानि होगा। हम सब सोशल एनिमल है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, हम सबको संघ की जरूरत है। इसलिए शिला प्रभुपाद की असीम कृपा से प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था बनाया। आज वो तिथि है जब शिला प्रभुपाद अमेरिका प्रवेश करते हैं। प्रभुपाद स्टेप्स इनटू द लैंड ऑफ यूएसए। प्रभुपाद अकेले बॉस्टन के कॉमनवेल्थ पायर में प्रभुपाद लैंड करते हैं। कोई भी नहीं जानते थे प्रभुपाद, किसी को नहीं जानते थे, अकेले गए प्रभुपाद। और प्रभुपाद ने इतना संघर्ष किया। प्रभुपाद बहुत बार अपने भक्तों को बोलते थे, वो उन्होंने एक साल प्रयास किया, जब रिजल्ट नहीं आया, प्रभुपाद वापस आते थे हार्बर में और चेक करते थे वापस, शिप कब जा रहा है इंडिया। क्योंकि प्रभुपाद को लग रहा था मैं वापस जाऊंगा, पर प्रभुपाद के मन में ये भाव था कि मैं और थोड़ा ट्राई करता हूँ, और थोड़ा ट्राई करता हूँ। तो प्रभुपाद ने इतना मेहनत करके, इतना कष्ट लेके ये इस्कॉन संस्था क्यों बनाया है? ताकि हम सबको संग मिले, सो दैट वी कैन गेट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। और ये साधु संघ में ही, भक्तों के संग में ही हम प्रगति कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हमको सावधानी से ही भक्ति लता को बचाना है, फेंस डालना है। और फेंस दो चीज है, प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं। दो चीज क्या है? पहला, भक्तों का संग, भक्तों के संग में रहना। दूसरा, चार नियमों का पालन करना। दिस इज द फेंस। ये फेंस के इर्द गिर्द हम रहेंगे, ये फेंस रहेगा तो भक्ति लता बच के रहेगा। तो प्रभुपाद और ही चीज बताते हैं, अगर हमको लगता है कि इस्कॉन में भक्त ठीक नहीं है, कोई भी शुद्ध भक्त नहीं है, कब सब जो है डोंगी भक्त हैं, राइट, ये सब हमारे मन में भाव आता है, तो हमको गुरु के संग में रहना है, वरिष्ठों के संग में रहो, पर किसी न किसी प्रकार हमको भक्तों के संग में रहना है। भक्तों के संग को हमको छोड़ के नहीं जाना है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी उनके उपदेशामृत में बताते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्बीर भक्तिर विनश्यति। अगर हमको भक्ति का नाश करना है, भक्ति को समाप्त करना है, तो ये छह चीज करेंगे तो भक्ति समाप्त होगा। या भक्ति बचा के रखना है तो ये छह चीज को अवॉइड करना है। पहला चीज है अत्याहार। अत्याहार मतलब बहुत ज्यादा खाना या बहुत ज्यादा फंड कलेक्ट करना, दिस इज ऑल्सो अत्याहार, राइट। बहुत इकट्ठा करना ये अत्याहार है। दूसरा, प्रयास, ये भी भक्ति के लिए हानिकारक है। भौतिक चीजों के लिए बहुत मेहनत करना,
भक्ति करने के लिए समय कब रहेगा? तो ये भौतिक चीजों के लिए मेहनत जितना कम हो सके, जितना जरूरत है उतना करना। प्रजल्प, ये भी भक्ति को समाप्त करता है, सेवा करने के भाव को समाप्त करता है। अगर हम वैष्णवों के पीछे उनका दुर्गुण बताते रहेंगे, एक दूसरे से चर्चा करते रहेंगे, वैष्णवों के प्रति सेवा करने का भाव कहाँ से आएगा? इसलिए प्रजल्प, इसको त्यागना है। नियमाग्रह, नियमाग्रह करते हैं, पहले तो नियमों का पालन ही नहीं करना, या नियमों का पालन करना उसके पीछे हेतु न जानते हुए। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, असत्संग, जनसंग, भौतिकवादी लोगों का संग त्यागना। और फाइनली लोभ, कि दुनिया की चीजों के प्रति लोभ। ये 6 चीज को अगर हम त्यागेंगे तो हम एक्चुअली फेंस डाल रहे हैं भक्ति लता को बचाने के लिए। किंतु यदि लतार संगे उटी उपशाखा, भुक्ति मुक्ति वांझा यत असंग तार लेखा। तो पहला चीज महाप्रभु बताते हैं, अगर हम फेंस नहीं डालेंगे तो क्या होगा? भक्ति लता समाप्त होगा। अपराध करके ये भक्ति का जो बीज है, ये जो लता है, समाप्त हो जाएगा। दूसरा चीज महाप्रभु बता रहे हैं, जब हम गार्डनिंग करते हैं, हम एक्चुअल फसल डालते हैं, तो क्या होता है? पानी डालते डालते बाकी जो उपशाखा है या जो अनवांटेड क्रीपर्स हैं, जो घास इत्यादि है, वो भी आते हैं। होता है कि नहीं? नेचुरली है। अब डालोगे पानी तो वो भी बढ़ेंगे। तो हमको क्या करना है? इसको पहचानना है और इनको निकालना है। और ये उपशाखा, अनवांटेड क्रीपर्स क्या है? भुक्ति मुक्ति वांछा। भक्ति करते करते इच्छा आता है, मुझे भी प्रसिद्धि चाहिए, मुझे भी भोग चाहिए, मेरा भी जय जयकार होना चाहिए, मुझे भी मुक्ति चाहिए। ये सब जो इच्छाएं हैं, ये अनर्थ है, भक्ति के लता को सुखा देगा ये। जैसे आप घास इत्यादि को नहीं निकालोगे तो क्या करता है? ये घास जो है एक्चुअल नरिशमेंट ले लेता है, और ये जो मेन शाखा है वो उग नहीं पाता। और ये सब उपशाखा क्या क्या है महाप्रभु बताते हैं, अनवांटेड क्रीपर्स। ये सब हमारे हृदय से हमको निकालना है। पहले तो पहचानना है, उसके बाद निकालना है। अगर हम पहचान ही नहीं पाएंगे तो निकालेंगे कैसे? जैसे गार्डनिंग में कभी कभी समझ में नहीं आता एक्चुअल वृक्ष, एक्चुअल लता कौन सा है, उपशाखा कौन सा है, समझ में नहीं आता। इसलिए एक्सपर्ट गार्डनर लगता है, गाइडेंस लगता है बताने के लिए ये अनर्थ है। ये अनर्थ या उपशाखा, अनवांटेड प्लांट्स क्या है? निषिद्धाचार, कूटी नाती, जीव हिंसन, लाभ पूजा प्रतिष्ठादि यत उपशाखा घन। बहुत सारे हैं, पर महाप्रभु बता रहे हैं यहाँ पे थोड़े बहुत। पहला है निषिद्ध आचार। निषिद्ध आचार मतलब जो चीज उचित नहीं है वो चीजों को करना, नियमों को तोड़ना। कूटी नाती करते डिप्लोमेसी, या झूठ बोलना, छल करना, ये भी एक बहुत बड़ा अनर्थ है। राइट। तीसरा है जीव हिंसन, पशुओं की हत्या करना इत्यादि, दूसरों के प्रति वायलेंस करना, दूसरों को दिखाना, ये जीव हिंसा है। दूसरों को दर्द देना शब्दों से, किसी भी भाव से। लाभ, मुझे लाभ मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, भक्ति करते हुए ये सब इच्छाएं रहती है। पूजा, अगर लाभ का इच्छा नहीं, पूजा का इच्छा है, लोग मेरे, मुझे आके प्रणाम करने चाहिए, मुझे हार पहनाने चाहिए, उसका क्यों पूजा हो रहा है? मेरा भी होना चाहिए। तो ये सब भाव आते हैं। प्रतिष्ठा और मेरा जय जयकार। सो ये सब जो अनर्थ हैं हमको त्यागना है। हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? शुरुआत में इस्कॉन में हम सब आते हैं अल्टीमेटली, शुरुआत में सब भक्तों को क्लियर होता है, हम सब आए हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो धीरे धीरे ना अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है, हमको लगने लगता है इस्कॉन में मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वी गेट कैरिड अवे, मुझे फॉलोअर्स चाहिए, यू नो, हम सब ये सब चीज में फंस जाते हैं। तो माया देवी जो है हम सबको ऐसा फंसाती है, हमको समझ में नहीं आता, वी डोंट इवन अंडरस्टैंड। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ये सब चीजों के बारे में, निषिद्ध आचार मतलब अनवांटेड थिंग्स जो भक्ति के लिए हानिकारक है। इसलिए ये 4 नियमों का पालन करना, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, अवैध स्त्री संग नहीं इत्यादि। अगला है कूटी नाती। कूटी नाती का अर्थ है डिप्लोमेटिक बिहेवियर, झूठ बोलना, भक्तों के अ, सामने कुछ बोलना, पीछे कुछ बोलना, ये सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। भक्तों को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। सामने कुछ मुस्कुराते हैं, पीठ के पीछे कुछ और बोलते हैं, इसका चुगली करते हैं, दिस इज ऑल डेंजरस। तो ये सब हमको छोड़ना है। जीव हिंसन, पशुओं की हत्या करना, और जैसा मैंने बोला
दूसरों का दर्द देना। और अगर हम एक्चुअली जन्म मृत्यु जरा व्याधि इससे पार होने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसको भी जीव हिंसा न बोलते हैं। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न बजिया जानिया सुनिया विषकायन। नरोत्तम दास ठाकुर उनके गीत में लिखता है, अगर मनुष्य जिंदगी पाके अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये भी जीव हिंसा है। दिस इज ऑल्सो जीव हिंसा। एंड फाइनली प्रॉफिट एडोरेशन डिस्टिंक्शन। हम चाहते हैं कि मुझे लाभ मिले, मुझे धन मिले, मेरा ऐश्वर्य बढ़े, मुझे लोग प्रसिद्धि करें, मेरा मान करें। ये सब जो है अनर्थ है। और प्रॉपर बता रहे हैं बहुत बार ये सब जो अनर्थ है, उपशाखा है, बिल्कुल भक्ति लता की तरह दिखता है। फर्क भी समझना बहुत मुश्किल है। प्रॉपर राइट्स हियर, sometimes these unwanted creepers look exactly like bhakti lata. They appear to be same size and same species and packed together with bhakti lata, but still they are called upashaka. तो ये पहले तो दिखते हैं वैसे ही दिखते हैं, भक्ति करते हैं, पर समझ में नहीं आता कब लाभ का इच्छा आता है, कब पूजा का इच्छा आता है, वी डोंट इवन नो। तो इसलिए गुंडीचा मार्जन के समय महाप्रभु कैसे गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं, हमने ये पूरा अध्याय विस्तार से सुना था। महाप्रभु पहले तो बड़े बड़े कंकड़ को निकालते हैं, पत्ते को निकालते हैं, उसके बाद महाप्रभु फिर से करते हैं, फिर से पानी से करते हैं, 5-6 बार छोटे छोटे चीजों को निकालते हैं। तो महाप्रभु बता रहे हैं पहले तो हृदय में हम जो स्थूल चीज है वो सब निकालते हैं, बट धीरे धीरे ये छोटे छोटे चीजों को भी पहचानना और उसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर राइट्स हियर, अ प्योर डिवोटी जो शुद्ध भक्त हैं वो जानता है भक्ति लता और ये जो अनवांटेड प्लांट है उपशाखा, इसमें फर्क क्या है। और शुद्ध भक्त हमको बता सकते हैं इन दोनों में फर्क क्या है, किसके पीछे हमको, किसको एक्चुअली हमको ध्यान देना है। तो इसलिए गाइडेंस लगता है, वी नीड गाइडेंस। गाइडेंस के अनुसार ही हम भक्ति कर पाएंगे। सेक जल पान उपशाखा बाड़ी आए, स्तब्धहान मूल शाखा बाड़ी ते न पाए। तो महाप्रभु बता रहे हैं अगर हम पहचान नहीं पाएंगे कि उपशाखा को, घास इत्यादि को निकाल नहीं पाएंगे, तो जितना हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं क्या होगा, भक्ति लता नहीं उगेगा, ये सब उगेगा। और हमारे मन में ये भाव आएगा मैं इतने समय से श्रवण कीर्तन कर रहा हूं, प्रगति तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम ये अनर्थों को निकाल नहीं रहे। तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली श्रवण कीर्तन करने से ये सब अनर्थ जाएंगे, पर उसके साथ साथ हमको पहचानना है और भगवान से प्रार्थना करते हुए प्रयास करना है इन सब अनर्थों को निकालने का। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर बता रहे हैं अगर हम महामंत्र का जप कर रहे हैं और अपराध कर रहे हैं तो क्या होगा, भक्ति लता उगेगा नहीं, ये सब जो अनर्थ हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स है वही उगेंगे। सो देयरफॉर अपराध से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर इसमें बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं, वेरी ब्यूटीफुल पर्पट। प्रॉपर बता रहे हैं ये सब हमने महाप्रभु ने बताया है, ये उपशाखा क्या क्या है, निषिद्धाचार, कुटीनाति, जीव हिंसन, लाभ पूजा प्रतिष्ठा इत्यादि। पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं इसमें और क्या क्या रूप हैं ये उपशाखा के या अनवांटेड प्लांट्स के, ये घास इत्यादि के। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बता रहे हैं पहला चीज, अगर हम जप कर रहे हैं और अपराध से बचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा, इंद्रिय भोग करने का भाव और उठेगा। इसका मतलब है ये घास इत्यादि बढ़ रहे हैं, ये पहला चीज है। दूसरा अनर्थ है, अगर हमारे मन में ये भाव आता है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, बहुत हो गया है संसार, मुझे मोक्ष चाहिए, तो ये भी एक अनर्थ है। तीसरा चीज है, अगर हमारे मन में भाव आएगा कि मुझे योगिक शक्ति चाहिए, मेरा ऐश्वर्य बढ़ना चाहिए, ये भी एक अनर्थ है। आगे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत क्रूकेड हैं बिहेवियर में, मतलब दिखाते हैं भक्त की तरह और अवैध स्त्री संग करते हैं, जैसे प्राकृत सहजिया, वो दिखाते हैं मान वैष्णव की तरह पर गलत कार्य करते हैं चुप चुप के। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस। क्या थोड़े लोग होंगे जो गुरु का कार्य करते हैं, किसके लिए, पैसा कमाने के लिए, क्योंकि सबको पता है गुरु बनने से लोग दक्षिणा देते हैं, तो लोग गुरु बनते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, ये भी एक अनर्थ है। थोड़े लोगों को लगता है कि वैष्णव जो है जाति भेद के अनुसार उसका विभाजन होता है। थोड़े लोग बोलते हैं यूरोपियन वैष्णव, इंडियन वैष्णव, हिंदू वैष्णव, मुस्लिम वैष्णव। तो दैट मीन्स अनर्थ बढ़ रहे हैं, आपको वैष्णव सदाचार पे, वैष्णव सिद्धांत पे विश्वास नहीं है।
अगर कोई माला करते हुए, जप करते हुए बिजनेस करता है, मतलब माला के ऊपर बिजनेस करता है, ये भागवतम सप्ताह करके पैसा कमाता है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस। ये भी एक अनर्थ है। या कोई जैसे मैंने उदाहरण दिया प्रभुपाद के शिष्य का, अगर कोई किसी को लगता है मैं जाके एकांत स्थान पे बैठ के भक्ति करता रहूंगा ताकि मेरा यश बढ़े, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस। तो इन सब चीजों से हमको बच के रहना है। वी हैव टू बी अलर्ट टू ऑल दिस। ये सब जो है अनवांटेड क्रीपर्स हैं, भक्ति के एक्चुअल लता को सुखा देगा। प्रथम ही उपशाखा करिए छेदन, तभी मूल शाखा बड़ी आय वृंदावन। तो महाप्रभु बता रहे हैं हमको बुद्धिमान बन के पहला क्या करना है, प्रथम ही, पहले से ही ये जो उपशाखा है, अनर्थ है, इसको निकालना है। जितना हम पहले से ही करेंगे उतना अच्छा होगा। बढ़ने के बाद निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुरंत इसको काटो। तभी ये भक्ति लता धीरे धीरे बहुत अच्छे से बढ़ते हुए गोलोक वृंदावन जाके कृष्ण के चरण का आश्रय लेगा। प्रेम फल पाकी पड़े माली अस्वाध्यायी, लता अवलंबी माली कल्प वृक्ष पाए। तो अगर हम इस तरह से भक्ति करते रहेंगे, इस तरह से, पहला रेगुलर श्रवण कीर्तन, दूसरा अपराध से बचना, खासकर वैष्णवों के प्रति अपराध से, भक्तों के संग में रहना, अवैष्णवों के संग से दूर रहना, और ये सब जो अनर्थ है इसको पहचानना, इसको निकालना। ये सब करते हुए अगर हम भक्ति करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये जो लता है भगवान कृष्ण के चरण का आश्रय लेगा, उसके बाद फल आएंगे। और ये जो माली है, जो भक्त है, एक्चुअल फल का आस्वादन कर सकते हैं, और ये कृष्ण प्रेम के फल को दूसरों को भी बांट सकते हैं। तहां से ही कल्प वृक्षेर करे सेवन, तुके प्रेम फल रस करे आस्वादन। तभी हम भक्ति में रस, सुख, आनंद की प्राप्ति करेंगे। तब तक हमको श्रवण कीर्तन बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से करते रहना है। ईत परम फल परम पुरुषार्थ, यार आगे तृण तुल्य तारी चारी पुरुषार्थ। ये परम पुरुषार्थ है। हम सब चार पुरुषार्थ जानते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पर ये सही में पुरुषार्थ नहीं है। सही पुरुषार्थ है प्रेम, प्रेम की प्राप्ति। प्रेम पुमार्थो महान, ये जो प्रेम की प्राप्ति है परम पुरुषार्थ है। और ये प्रेम के सामने धर्म अर्थ काम मोक्ष ये तुल्य, तृण की तरह लगता है, इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ लगता है। केवल अष्टकम में श्लोक है, त्रिणीकृत्य जगत सर्वम सर्वतो परि, चिदानंदम मया शुद्धम हरे नाम एव केवलम। हरिनाम के सामने पूरा जगत जो है तृण की तरह है, इनसिग्निफिकेंट। जब हम प्रेम की प्राप्ति करेंगे उसके सामने ये सब तुच्छ है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखता है, ज्ञानी को मोक्ष चाहिए, योगियों को सिद्धि चाहिए इत्यादि, पर जब व्यक्ति को एक्चुअल प्रेम का अनुभव होता है ये सब तुच्छ लगने लगता है, दिस ऑल इनसिग्निफिकेंट। और ऐसे जो वैष्णव है ये सबको त्याग देते हैं। और इसको कोट करने के लिए, इसको साबित करने के लिए एक श्लोक यहाँ पे वर्णन है ललित माधव शिला रूप गोस्वामी का। वृद्धा सिद्धि व्रज विजयिता, सत्य धर्मा समाधीर, ब्रह्मानंदो गुरुरपि चमत्कारयति एव तावत, यावत प्रेमना मधुरिपु वशी कार सिद्धो सिद्धि नाम, कंदोपि अंत कर शरणी पांतताम न प्रयाति। तो जब तक हमको कृष्ण प्रेम का गंध का अनुभव नहीं होता, थोड़ा बहुत भी गंध का अनुभव नहीं होता, तब तक व्यक्ति के मन में ये इच्छा रहती है, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे सिद्धि चाहिए, मुझे ये सब चाहिए, ब्रह्मानंद जो बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति का आनंद इत्यादि। पर तुरंत व्यक्ति को कृष्ण प्रेम छोड़ो, कृष्ण प्रेम का थोड़ा झलक भी मिल गया, ये सब तुच्छ लगने लगता है। ऑल दिस इज इनसिग्निफिकेंट। क्योंकि ये कृष्ण प्रेम का लक्षण क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, कृष्ण प्रेम से व्यक्ति भगवत सकता है, ही कैन कंट्रोल कृष्णा। इसलिए शास्त्र वर्णन करता है भगवान कृष्ण मुक्ति दे देते हैं आसानी से, पर भक्ति नहीं देते। क्योंकि भक्ति देंगे भगवान कृष्ण तो ऐसे जो भक्त हैं कृष्ण को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। और प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, जैसे वृंदावन धाम में कृष्ण के जो दोस्त थे, कृष्ण के जो गोपियां थे, जो यशोदा माता माता पिता थे, वो कृष्ण भगवान से इतना प्रेम करते थे, कृष्ण को कंट्रोल कर लेते थे।
यशोदा छड़ी लेके कृष्ण को कंट्रोल करती थी, गोपियां कृष्ण को कंट्रोल करते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रेम का अनुभव हुआ है। भगवान कृष्ण इनके अधीन क्यों होते हैं? भगवान कृष्ण ज्ञानी कर्मी योगी के अधीन क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं है। इन अदर वर्ड्स, परफेक्शन ऑफ कर्मी ज्ञानी yogis and others remain attractive as long as one does not come to the point of devotional service, which is so great and significant that it can control the supreme controller Krishna. तो जब तक, तो यहाँ पे वर्णन है यावत तावत, जब तक शुद्ध भक्ति का अनुभव नहीं होता है, कृष्ण प्रेम का अनुभव नहीं होता है, तब तक व्यक्ति कर्मी ज्ञानी योगी बनता है, अलग अलग सिद्धियों के प्रति उनका आकर्षण होता है, मोक्ष के प्रति। पर तुरंत शुद्ध भक्ति कृष्ण प्रेम का अनुभव होता है, बाकी सब तुच्छ लगने लगता है। शुद्ध भक्ति हईते हय प्रेम उत्पन्न, अतएव शुद्ध भक्ति र कहिए लक्षण। महाप्रभु बता रहे हैं जब व्यक्ति शुद्ध भक्ति में होता है तब कृष्ण प्रेम का अनुभव होता है। शुद्ध भक्ति के बिना कृष्ण प्रेम का अनुभव नहीं होता। और ये शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है, आगे वर्णन करते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो यहां तक हमने देखा है, महाप्रभु बताते हैं जब हम सावधानी से भक्ति करेंगे एक्चुअली कृष्ण प्रेम का अनुभव होगा। और ये जब कृष्ण प्रेम का अनुभव होगा, ज्ञान कर्म इत्यादि तुच्छ लगने लगेगा। और ये कृष्ण प्रेम का अनुभव करने के लिए हमको शुद्ध भक्ति का पालन करना है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वत्। भगवान कृष्ण बताते हैं सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही कृष्ण को हम जान सकते हैं। और शुद्ध भक्ति क्या है? डेफिनेशन यहाँ पे आता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम। कृष्ण के संतुष्टि के अलावा, कृष्ण के सेवा के अलावा और कुछ भी इच्छा नहीं है। भोग करने का इच्छा नहीं है, इंद्रिय भोग करने का इच्छा नहीं है, मोक्ष प्राप्त करने का इच्छा नहीं है, सिद्धि प्राप्त करने का इच्छा नहीं है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान कर्म आदि का अर्थ है बाकी सब चीज, वैराग्य सांख्य, ये सब के प्रति आकर्षण नहीं है। सो फर्स्ट क्लास डिवोशनल सर्विस मतलब डिवॉइड ऑफ डिजायर्स, कुछ भी इच्छा नहीं है कृष्ण के सेवा के अलावा, मोक्ष प्राप्ति करने का इच्छा नहीं है, ज्ञान अलग अलग चीजों का इच्छा नहीं है। भक्त जो है निरंतर रूप से अनुकूल्येन कृष्णानु, अनुकूल्येन का अर्थ है कल्टीवेशन, फेवरेबली कंटिन्यूअसली कृष्ण का सेवा करना, ये शुद्ध भक्ति है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये जो श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, वैसे ही भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं शुद्ध भक्ति क्या है। मन मना भव मत भक्तो। भगवान कृष्ण बता रहे हैं मेरा भक्त बनो। और प्रभुपाद बता रहे हैं जब कृष्ण बोलते हैं मेरा भक्त बनो, इसका अर्थ क्या है? देवताओं का भक्त मत बनो। Everyone should become his devotee and not a devotee of demigod. तो सिर्फ कृष्ण का भक्ति, अनुकूल्येन कृष्णानु, ऐसा नहीं कि थोड़ा कृष्ण का कर लिया किसी और का कर लिया, नहीं। तो हर व्यक्ति को मन मना कृष्ण का मत भक्तो, कृष्ण का भक्त बनना है, कृष्ण की आराधना करना है, कृष्ण को प्रणाम करना है हर क्षण। तो ये शुद्ध भक्ति है। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि हम इस तरह से कृष्ण भक्ति करें और ऐसे कृष्ण भक्ति करते हुए हम प्रचार करें। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कृष्णा wants everyone to surrender to him and devotional service means preaching this gospel all over the world. भगवान कृष्ण चाहते हैं कि हम उनकी भक्ति करें और ये कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। और भगवान बताते हैं न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा। जो भक्त, भक्ति का अर्थ क्या है? पालन करना स्वयं और प्रचार करना। कल हमने सुना था सुदामा माली जो है, जब मथुरा में भगवान कृष्ण जाते हैं, उन भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं और भगवान कृष्ण उनसे मांगते हैं कि आप वर मांगो। वो 3 वर मांगते हैं। पहला वर वो बोलते हैं मुझे कंटिन्यूअसली अचल आपकी भक्ति करनी है। दूसरा वर मांगते हैं भक्तों के साथ मैत्री, वैष्णवों के संग में रहना है, ये भी हमने सुना महाप्रभु की शिक्षाओं में। और तीसरा चीज बोलते हैं जीवों के प्रति दया। और प्रभुपाद वही चीज बता रहे हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति का प्रचार करता है, प्रसार करता है, वो सबसे महान व्यक्ति है। एक ये व्यक्ति एक्चुअली कृष्ण भक्ति या कृष्ण को प्रसन्न कर रहा है। तो इसलिए जब हम प्रचार कार्य में लगेंगे, हमारा भी लाभ होगा, दूसरों का भी लाभ होगा। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे शिला रूप गोस्वामी ने पूरा जो प्रोसेस वर्णन किया है। पहला अदौ गुरु आश्रय, पहला हमको गुरु का आश्रय लेना है, उसके बाद गुरु का सेवा करना है। और जब हम गुरु को प्रसन्न करेंगे तब
एक्चुअली कृष्ण प्रसन्न होंगे। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, तो हमारा पहला बिजनेस है गुरु को प्रसन्न करना। और गुरु को प्रसन्न करना मतलब गुरु ने जो मार्ग दिया है नवविधा भक्ति, उसका पालन करना। तो आगे प्रभुपाद बता रहे हैं, अनुकूल्येन, अनुकूल्येन का अर्थ फेवरेबल, मतलब शुद्ध भक्त जो है कृष्ण के प्लान पे उनको विश्वास है, स्वयं को उनको कुछ भी प्लान नहीं है। सो ही लिव्स ओनली फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्ण। अगर हम ये कर रहे हैं बिना इच्छाओं के, बिना स्वार्थ के, बिना कर्म ज्ञान मोक्ष के, ये सब अभिलाषा के कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड उत्तम भक्ति। अन्य वांछा अन्य पूजा चाड़ी ज्ञान कर्म अनुकूल्य सर्वेंद्रिया कृष्ण अनुशीलन। महाप्रभु बता रहे हैं अन्य वांछा, बाकी इच्छाओं को छोड़ना है। अन्य पूजा, देवताओं की पूजा छोड़नी है, बाकी लोगों का पूजा छोड़ना है। चाड़ी ज्ञान कर्म, ज्ञान को छोड़ना है, कर्म को छोड़ना है, और कृष्ण की सेवा करना है। कैसे? अनुकूल्येन, फेवरेबली, सर्व इंद्रिय, हमारे सब इंद्रियों के साथ कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण भावनामृत का पालन करना है, ये शुद्ध भक्ति है। ये शुद्ध भक्ति या हईते प्रेम हय मांचरात्रे भागवते यही लक्षण कहे। ये जो शुद्ध भक्ति है, अगर हम ये शुद्ध भक्ति का पालन करते रहेंगे तो क्या होगा? समय के साथ प्रेम के फल का अनुभव होगा, कृष्ण प्रेम का अनुभव होगा। और ये प्रूव करने के लिए पंचरात्र श्रीमद् भागवतम में इस सब का वर्णन है। भक्ति के कृष्ण प्रेम के लक्षण का वर्णन आता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त्वम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। तो यहाँ पे वर्णन आता है नारद पंचरात्र में शुद्ध भक्ति क्या है। नारद मुनि यहाँ पे बता रहे हैं शुद्ध भक्ति मतलब हमारी इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना, क्योंकि भगवान जो है इंद्रियों के स्वामी है, उनसे ही सब आया है। तो हमारी इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना, जब ये करेंगे तो दो चीज होगा, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। जब हम भक्ति करते रहेंगे सब उपाधि से मुक्त हो जाएंगे। हम ये स्थिति पे आएंगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं वैष्णव नहीं हूं, ये सब चीज नहीं हूं। मेरा एक ही अस्तित्व है, गोपी भरतुर पदकमले और दास दास अनुदास। दिस इज आर रियलिटी। जैसे कोई मंदिर में प्रवेश करता है, मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम चप्पल बाहर रखते हैं ना, जूता चप्पल बाहर रख के ही प्रवेश करते हैं। तो वैसे ही भगवान की भक्ति करना है तो हमारा जो पदवी है बाहर रखना है, और प्रवेश करना है हमको एक ही भाव में कि मैं कृष्ण का दास हूं। ना हम विप्रो न च महाप्रभु का वो श्लोक है, ना हम विप्रो न च गृहपति न वनस्तो यतिर्वा। महाप्रभु बता रहे हैं मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, ये सब चीज नहीं हूं, मैं सिर्फ भगवान कृष्ण का दास हूं। तो ये पहला इफेक्ट है भक्ति करने का, शुद्ध भक्ति करने का, सब डेजिग्नेशन से मुक्ति प्राप्त करेंगे। दूसरा निर्मलम, निर्मलम का अर्थ है हमारे जो इंद्रिय है शुद्ध बनेंगे, दैट इज कॉल्ड शुद्ध भक्ति। मद गुना श्रुति मात्रेन मयि सर्व गुहाशये मनोगतिर अविचिन्ना यथा गंगा बसो बुद्ध। ये तीन श्लोक, चार श्लोक आगे के श्रीमद् भागवतम में कपिल मुनि बता रहे हैं देवहूति को। शुद्ध भक्ति क्या है? जैसा गंगा बिना रुके समुद्र को प्राप्त करती है कि नहीं? बिना रुकावट के समुद्र को प्राप्त करती है, वैसे जो शुद्ध भक्त है कंटिन्यूअसली बिना रुके शुद्ध भक्त जो है उनका मन कृष्ण में ही लगा रहता है। मद गुना श्रुति मात्रेन मयि सर्व गुहाशे, ऐसे जो शुद्ध भक्त कंटिन्यूअसली कृष्ण के बारे में श्रवण करते रहते हैं, दिस इज अ सिम्पटम ऑफ अ प्योर डिवोटी। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ही उदारतम अहेतुकी अव्यहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। तो ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है। ये ऐसे जो लक्षण है, कॉजलेस, अहेतुकी है, और अव्यहिता, अनइंटरप्टेड, कंटिन्यूअसली चलता है। सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सारूप्यकत्वम अपीयुता दीयमानम न गृणन्ति विना मत सेवनाम जना। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। कपिल मुनि यहाँ पे बता रहे हैं अगर शुद्ध भक्तों को मुक्ति भी दे दिया, सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सारूप्य सायुज्य सब मुक्ति दिया, भक्त स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है अगर इनमें ये मुक्ति की अवस्था में सेवा का अवसर नहीं है। बिना मत सेवनाम जना, तो शुद्ध भक्ति मतलब भक्तों को मोक्ष का भी इच्छा नहीं है, उन सबका एक ही इच्छा है, भगवान की सेवा करना,
स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदारत येना त्रिव्रज त्रिगुणम मद भावोपद्यते। भक्ति योग ये जिंदगी का लक्ष्य है, और ये भक्ति योग करने से व्यक्ति धीरे धीरे अपने एक्चुअल मूल स्थिति में, तीन गुणों से परे आध्यात्मिक स्वरूप में, कृष्ण भक्ति में स्थित होता है। भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है, साधना करीले प्रेम उत्पन्न है। तो महाप्रभु यहाँ पे और एक चेतावनी दे रहे हैं। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के साथ साथ भुक्ति का भोग करने का इच्छा है, मोक्ष का इच्छा है, तो क्या होगा? शायद भोग करने का सामग्री प्राप्त होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, पर प्रेम का अनुभव नहीं होगा। साधना करीले प्रेम उत्पन्न न है, वन विल नॉट गेट प्रेम। अगर हमको प्रेम चाहिए, ये सब चीज हमको त्यागना पड़ेगा। यू हैव टू गिव ऑल दिस अप। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर हेतुकी हुई। सो वी हैव टू गिव अप ऑल दिस। ये सब जो इच्छाएं हैं हमको त्यागना पड़ेगा, तभी हम शुद्ध भक्ति कृष्ण प्रेम का अनुभव करेंगे। नहीं तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज एक समय पे उन्होंने शिला प्रभुपाद के व्यास पूजा पे एक सुंदर ऑफरिंग, उनका शब्दांजलि अर्पण किया था, व्यास पूजा ऑफरिंग। वहां पे लिखते हैं शिला प्रभुपाद, हम आपने हमको इतने बार चेतावनी दिया शुद्ध भक्ति करो, ये सब इच्छाओं छोड़ो, पर मैं अभी स्वर्गलोक में पहुंच गया हूँ। भक्ति तीर्थ महाराज ऐसा लिखता है, आई जस्ट रीच्ड हेवनली प्लैनेट्स, और यहाँ पे पहुंच के मुझे लगा मेरा पूरा जो भक्ति है विफल चला गया, क्योंकि मैं गोलोक वृंदावन नहीं जा पाया। तो इसका अर्थ है, भक्ति तीर्थ महाराज अपने नम्रता में लिखते हैं, पर इसमें हमारे लिए मैसेज है, अगर हम ये सब इच्छाओं को नहीं त्यागेंगे तो कृष्ण प्रेम के फल का अनुभव नहीं होगा। वी विल नॉट एक्सपीरियंस कृष्ण प्रेम। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदि वर्तते तावत भक्ति शुकाश यात्रा कथम अद्भुत्यते भवेत। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदि वर्तते। ये जो भोग करने का इच्छा है, मोक्ष का इच्छा है, ये सब पिशाची की तरह है। जब तक ये सब पिशाची हमारे हृदय में रहेंगे, व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा, है कि नहीं? किसी के शरीर में एक भूत प्रेत ने सवार हो गया है, तो व्यक्ति संतुष्ट कैसा होगा? विचलित ही रहेगा। तो ये जो भुक्ति का इच्छा है, मोक्ष का इच्छा है, ये पिशाची की तरह है, भूत की तरह है। जब तक ये भूत हमारे हृदय में रहेगा, तब तक कृष्ण भक्ति का जो सुख यात्रा है, सुख का अनुभव नहीं होगा। वी विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस सुख। साधना भक्ति हईते हय रतिर उदय रति गाढ़ हईले तार प्रेम नाम कई। तो अगर हम रेगुलरली साधना भक्ति करते रहेंगे, ग्रेजुअली कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न होगा। जैसे रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, अदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव आसक्ति प्रेम। तो अगर हम साधना भक्ति करेंगे, नेचुरली आसक्ति या रति उत्पन्न होगा, और ये जो रति है गाढ़ होके और स्ट्रॉन्ग थिक होके प्रेम बनेगा। इट विल हैपन ग्रेजुअली, ये होगा अगर हम साधना भक्ति करते रहेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु में साधना भक्ति क्या है, श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, कृति साध्य भवेत साध्य भावा स साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकृतम हृदय साध्यता। तो साधना भक्ति मतलब इट स्टार्ट्स विद श्रवण कीर्तन। अगर हम श्रवण कीर्तन करेंगे तो धीरे धीरे हम सबके हृदय में जो कृष्ण प्रेम है, जो ऑलरेडी है, वो धीरे धीरे उगेगा। और जैसे शिला प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, और जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं, धीरे धीरे श्रद्धा भक्तों के संग में उबेगा, और उसके बाद निष्ठा रुचि भाव आसक्ति प्रेम। रति क्या है? क्योंकि यहाँ पे दो शब्द हैं, साधना भक्ति है, प्रभुपाद ने साधना भक्ति क्या है वर्णन किया है, रति क्या है श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो ये सब शिक्षाओं के आधार पे रूप गोस्वामी हर चीज का डेफिनेशन देते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। साधना का डेफिनेशन क्या है, रति का डेफिनेशन क्या है, प्रेम का डेफिनेशन क्या है, ये सब बताते हैं। व्यक्तम मर्शने वात्र लक्ष्येते रति लक्षणम मुमुक्षु मुमुक्षु प्रार्भिताम चेत भवे एष रतिर नहीं। जब हृदय कोमल बनता है, भक्ति करते करते जब हृदय कोमल बनता है, इसको हम रति बोलते हैं। और ये जो रति है,
भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रामाणिक रूप से भक्ति कर रहा है उसी को प्राप्त होता है, और ऐसे जो भक्त है एक्चुअली मोक्ष की अवस्था में भी है। सो प्रॉपर बता रहे हैं, ये जो रति है भौतिक आसक्ति की तरह नहीं है, इट इज नॉट लाइक मटेरियल अटैचमेंट। जब व्यक्ति भौतिक आसक्ति से मुक्त होता है तभी कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न करता है। और प्रेम क्या है, क्योंकि ये श्लोक में प्रेम बेबी प्रेम का भी शब्द है। प्रेम क्या है, रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, सम्यन मर्षित स्वातो ममत्वास्यात् आंक्षितः भावस एव संद्रात्मा बौद्धे प्रेम निगाद्यते। तो जब हृदय बहुत कोमल हो जाता है रति की वजह से, भगवान के प्रति आसक्ति की वजह से, और कुछ भी भौतिक इच्छाएं नहीं होती, तब ये जो भाव है कृष्ण के प्रति जो प्रेम है और स्ट्रांग बनता है और गाढ़ा बनता है, और ये गाढ़ा भाव को प्रेम बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रेम। प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। ये जो कृष्ण प्रेम है इसके भी अलग अलग लेवल्स हैं, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डिफरेंट स्टेट्स। जैसा महाभाव श्रीमती राधा रानी का स्तर है, तो ये प्रेम के भी अलग अलग लेवल्स है। ये क्या क्या लेवल्स है, स्नेह अफेक्शन, मान कृष्ण के प्रति थोड़ा बहुत गुस्सा प्रेम की वजह से, प्रणय लव राग आसक्ति, अनुराग फर्दर अटैचमेंट, भाव मतलब एक्सटेसी, और महाभाव इज ग्रेट एक्सटेसी। और शिला रूप गोस्वामी ये सब चीजों को डिफाइन करता है, ही डिफाइंस ईच ऑफ दिस। प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं व्हाट इज स्नेह। स्नेह क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन आता है, सांद्र चित्र द्रव्यम कुर्वन् प्रेम स्नेह ईर्त्यते शनस्यापि नेह स्यात् विश्लेयस्य सहिष्णुता। तो प्रेम स्नेह का अर्थ है वो प्रेम का भाग जहां पे हृदय भक्त का जो हृदय पिघल जाता है, और ऐसे जो भक्त हैं कृष्ण के बिना एक क्षण भी रह नहीं सकते, इसको स्नेह बोलते हैं। मान का भी डेफिनेशन है, राग का भी डेफिनेशन है, प्रणय का भी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु में राग क्या है, उप गोस्वामी वर्णन करते हैं, स्नेह स रागो येन स्यात् सुखम दुखम अपि स्मुतम तत्संबंध लवे अपि अत्र प्रीति प्राण वयेरपि। तो जब ये जो राग है प्रेम का ये एक भाग है, तो ये राग में आ, वो जो प्रेमी है वो जो भक्त हैं उनका जो दुख है वो भी सुख बन जाता है, सुखम दुखम अपि स्मुतम, दुख जो है सुख बन जाता है। और ऐसा व्यक्ति कृष्ण के बिना अपना प्राण भी त्यागने के लिए तैयार है, कृष्ण से इतना आसक्त होता है कृष्ण के बिना अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार। दिस इज कॉल्ड राग। राग के ऊपर है अनुराग, अनुराग के ऊपर भाव, एंड देन फाइनली महाभाव जो श्रीमती राधा रानी का स्तर है। सो दीज आर ऑल दी डिफरेंट स्टेट्स। यैचे बीज इक्षु रस गूढ़ खंडर सार शक्कर शीत मिचरी उत्तम मिचारी आर। जैसे जैसे यहाँ पे महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, एक्चुअली बहुत टेक्निकल लगता है पर एक्चुअली समझने के लिए काफी सरल भी है। प्रेम के अलग अलग स्तर है, तो महाप्रभु उदाहरण देते हैं, जैसे शुगर केन होता है गन्ना, पहले एक बीज के रूप में होता है, सीड बीज होता है, उसके बाद शुगर केन आता है, गन्ना आता है, उसके बाद शुगर केन से जूस निकालते हैं, शुगर केन जूस, जूस को जब उबालते हैं मोलासिस बनता है, वो मोलासिस को और उबालते हैं सॉलिड मोलासिस बनता है, उसके बाद शक्कर बनता है, उसके बाद रॉक कैंडी बनता है, उसके बाद एक मिश्री बनता है कि नहीं। दीज आर डिफरेंट स्टेजेस। तो वैसे ही प्रेम जो है जब और गाढ़ा होता रहता है उसको अलग अलग चीज बोलते हैं, इट इज नेम्ड डिफरेंटली। स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव। जो प्रेम सबसे गाढ़ा होता है उसको महाभाव बोलते हैं। तो ये प्रेम के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हैं, किस किस चीज से ये प्रेम बनता है इत्यादि हम कल कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। महाप्रभु आगे बताते हैं रति के अलग अलग स्तर क्या हैं, रस के अलग अलग स्तर क्या हैं, महाप्रभु उदाहरण के साथ ये सब चीज का विश्लेषण करते हैं। सो यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच बाबू जी, बहुत ही सुंदर और डिटेल में आपने आज का सत्र दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। बाबू जी अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन सेशन के लिए? यस। ओके। आप सभी भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। जय माता जी, आप अनम्यूट करें, अपना प्रश्न करें।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप इतनी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके यहाँ हमको बस अब अच्छी तरह से बताते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी, रूप गोस्वामी ने कितने दिन तक महाप्रभु का संग लिया था टोटल में? 10 टोटल दिन 10 दिन महाप्रभु शिक्षाएं देते हैं, शायद थोड़ा और एक्स्ट्रा दिन भी होंगे, बट अप्रोक्सीमेटली 10 days। 10 days। ओके प्रभु जी, एक ओके, आपने अभी बताया ना कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने डेफिनेशन दिया था। 8-9 स्टेप थे, उसमें पहला था ना जप। तो उसका उसका क्या कैसे हम समझे जप? जप के बारे में अभी आपने बताया ना, वो कैसे अपराध लगता है जप में, अ, जपा नहीं, में? वो मैंने जो बताया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, वो बेसिकली भक्ति करते हुए ये जो अलग अलग अनर्थ हैं उसे बच के रहना है। आप वही जो बोल रहे हो ना, हाँ हाँ, अनर्थ से बचना है, वही। अनर्थ से बचना है। मतलब कभी कभी भक्ति करते हुए हमारे हृदय में इच्छा उठता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ ताकि लोग आके मुझे सम्मान करें, या हम भक्ति करते हैं ताकि लोग आके हमको डोनेशन दे, हम पैसा कमाएं। ये सब जो अलग अलग अनर्थ हैं, इसको जब तक हम त्यागेंगे नहीं, ये भक्ति लता उगेगा नहीं। तो ये डायरेक्शन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती हमको बता रहे हैं, ये सब चीजें सावधान होके भक्ति करना है। ओके। और प्रभु जी, एक छोटा सा वो मैं बोल रही थी कि जब जब कोई भक्त नहीं होता, राइट, तो हम उसको बताते हैं, तो फिर आपने बोला कि अपराध लगता है, तो फिर हम बताए ही नहीं उनको कुछ, लाइक भक्ति के बारे में। ये बताना तो है, डेफिनेटली बताना है। इसलिए हमने देखा ना, तो फिर बार बता रहे हैं कि जो भक्त प्रचार करते हैं वो कृष्ण के लिए अति प्रिय है, तो डेफिनेटली बताना है। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। वर्षिणी माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। प्रभु जी, जो आपने लास्ट वर्स बताया, मुक्ति मुक्ति स्पृहा, वो वही वर्स है राइट, जो दिग्विजय पंडित ने वो गलत उसका मीनिंग निकाला था, और फिर जीव गोस्वामी ने उनको वापस जाके करेक्ट किया, तो फिर रूप गोस्वामी ने उनके ऊपर मतलब इन्होंने क्रोध प्रकट किया था, वो वही सेम वर्स है कि अलग है? नहीं, आपने कहीं पे सुना क्या ये प्रसंग? हाँ मतलब दिग्विजय पंडित ही है ना, कि उनका नाम दिग्विजय पंडित ने, दिग्विजय है? देखो दिग्विजय पंडित के साथ ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। दिग्विजय वो रूप नारायण के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, जब वो वृंदावन आते हैं, तो वो किसी हाँ श्लोक, शायद। कहीं पे ऐसा वर्णन नहीं है, कुछ श्लोक के ऊपर डिस्कशन हुआ था। एक चीज होता है, जब शिला रूप गोस्वामी अपना पुस्तक लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु, वो वल्लभाचार्य को देते हैं पुस्तक का हाँ मैन्युस्क्रिप्ट, और वल्लभाचार्य, करेक्ट करेक्ट, नॉट दिग्विजय पंडित, शायद करेक्ट। हो सकता है। तो वो प्रसंग मैंने डिटेल में पढ़ा नहीं, यही श्लोक है क्या मुझे पता नहीं, आपने कहीं से सुना होगा तो हो भी सकता है। हाँ क्योंकि शायद मुझे लग रहा है ये वर्स था, बिकॉज उसमें वो पिशाच वर्ड आता है राइट, तो वो बताते हैं कि उनको अलग मीनिंग लगता है, बट बाद में इसलिए वो बोलते हैं कि ये बराबर नहीं है, और फिर वो जो जीव गोस्वामी करेक्ट। उनको एक्चुअल मीनिंग बताते हैं, तो वो आके वापस बोलते हैं रूप गोस्वामी को, तो रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी पे गुस्सा हो जाते हैं राइट, और फिर उनको हाँ, बाहर जाने की ये देते हैं, आज्ञा देते हैं, तो वो क्रोकोडाइल होल में जाके बैठ के फिर उनका भक्ति चालू कर रखते हैं। फिर सनातन गोस्वामी आते हैं और उनको फिर मतलब देखते हैं, तो फिर वो रूप गोस्वामी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनको वापस बुलाए। वो मुझे याद आ रहा था, इसलिए मैं सोच रही थी वो वही शायद बात। हो सकता है, मैंने सुना नहीं, पर आपने सुना होगा तो हो सकता ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी, अभी तो और कोई हैंड रेस है नहीं, तो आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम दें। श्रील प्रभुपाद की जय, इसके सतुज गोपाल प्रभु जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो